क़यामत की निशानियां बताते हुए हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पाँव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फ़ख्र करेंगे। रियाद शहर में इमारतों का आज ये मुकाबला अपने उरूज पर पहुँच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई है, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है। और जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं, अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है और पेशन गोई पूरी होकर अपने नुक्ता कमाल को तकरीबन पहुंच चुकी है। अरब का सबसे ज़्यादा तेल खरीदारी करने वाले अमेरिका ने सदाम को ख़त्म करके तेल की दौलत से सिराब मुल्क इराक के कुओं पर कब्जा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर चुका है। तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब आ चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि इस ज़वाल के बाद क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज़ बनाने की कोशिशें की गई हैं, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज़ बनती जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्ज़ा उगना भी शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज़ होना शुरू हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्ज़ा मज़ीद होगा, फसलें लहलाएंगी। यूँ ये पेशन गोई भी अपने तकमीली मराहिल में से गुज़रती जा रही हैं और जो मेरे हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो इंसार की चाल समझ ना सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात तो ज़ाहिर हो चुकी हैं। चुनाचा हदीस पाक में इरशाद है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही व बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। नाजरीन, हदीस मुबारक की रूह से शामो अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही तबाह बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% तकरीबन मुल्क शाम बर्बाद हो चुका है, लेकिन हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि मेरे पाक परवरदिगार तो दुनिया पर मुसलमानों का गलबा अता फरमा और मुसलमानों को हिम्मत दे कि वो इन फ़िरौनों का मुकाबला कर सकें।